नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री आप सबका हमारे शो एक मुलाकात में स्वागत करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब हमारा शो योग विद सुषमा को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि सबके जीवन खुशहाल हो। आज हमें सुषमा जी एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाली हैं और जानकारी देने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं सुषमा जी से कि आज वो विशेष विषय क्या है। नमस्ते जयश्री, मैं बहुत खुश हूँ कि लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, अपने डाउट्स हमें पूछ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ इससे आपको फायदा हो रहा होगा। और आज हम एक विशेष विषय के बारे में जानेंगे और वो है ओमकार नाद। ओमकार नाद यह विषय लेके तो अनेक ग्रंथ बने हैं। आध्यात्मिक विषय का मूल श्रद्धास्थान ओम ही है। इसे मंत्र राज समझते हैं। ओमकार को योग में प्रणव कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करते वक्त ब्रह्मा जी के मुख से निकला प्रथम ध्वनि ओमकार था, ऐसा जाना जाता है। हम जब भी उज्जयी घर्षणी करते हैं उसके बाद अपना गला साफ हो जाता है। उसके बाद अगर हम ओमकार करते हैं तो उसका उच्चारण अच्छा आता है। ओम शब्द में 5 मात्रा है। अ, उ, म, अर्धचंद्र और अनुस्वार। इसमें अ, उ और म यह 3 मुख्य है और ये तीनों सभी उच्चारों के आधारभूत है। अ का उच्चार तालु या किसी भाग को स्पर्श किए बगैर कंठ से होता है। म का उच्चार होठ बंद करके होता है। उ मध्यस्थ ध्वनि है। इन 3 मूल ध्वनि में के सिवा कोई भी शब्द का उच्चारण शक्य नहीं। इन्हें आदि, मध्य और अंत भी कहते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतिनिधि है। अ से सर्जन, सृष्टि की उत्पत्ति। उ से जगत का पालन और संचालन। म से अंत या मृत्यु स्थिति सूचक है। मंडूक उपनिषद में ओमकार के बारे में कहा है कि प्रणवः धनुः शरः ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वैधव्य शर्वत तन्मयो भवेत। ओम धनुष्य है, आत्मा बाण है और ओम के आधार से आत्मा रूपी बाण का लक्ष्य ब्रह्म अथवा परमात्मा है। तन्मय होके अगर निधिध्यास करे तो आत्मा ब्रह्ममय होके मोक्ष पा सकता है। ओमकार एक वैश्विक मंत्र या यूनिवर्सल मंत्र भी कहते हैं। इसे जैन, इस्लाम, ख्रिस्ती, बौद्ध, हिंदू सबने इसे स्वीकार कर लिया है। समग्र विश्व ओम उच्चारण में समाया है और उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सुषमा जी, यह ओमकार का जप करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या रीत होती है क्या? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि ओमकार का जाप कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण रेचक करना है। रेचक मतलब सांस को छोड़ना है। फिर घर्षण युक्त पूरक करेंगे, सांस को भरना है और जैसे कि नाभि से कंठ तक हम सांस धीरे धीरे भरते जा रहे हैं, इस तरह से पूरक करेंगे और फिर ओमकार का उच्चारण करेंगे। 7 से 8 सेकंड उच्चारण होने के बाद म का उच्चार होठ बंद करके करेंगे। तो पहले हम आ, ओ, उ, म ये अपने आप ही उसमें आता है। म का गुंजन यथाशक्ति लंबा रखना चाहिए। पूर्ण ओमकार होने तक सांस पूरी तरह से बाहर निकलता है,
मतलब पूरी तरह से रेचक अपने आप ही हो जाएगा जैसे आप ओम खत्म करोगे। फिर से पूर्ण सांस लेंगे और ओमकार शुरू करेंगे। ऐसे 3 से 5 आवर्तन करेंगे। अच्छा। हर ओमकार के पहले हमेशा लंबी और गहरी सांस लेनी है। अपना आंतरिक लक्ष्य छाती के मध्य भाग पे रखना है, केंद्रित करना है। अपनी आत्मा का स्वरूप प्रकाशमय है। आपने सुना होगा कि आत्मा प्रकाशमय होती है। उसका प्रतीक अंगुष्ठ आकार की ज्योत के स्वरूप में हम छाती के मध्य पे जल रही है ऐसी कल्पना करनी है। अच्छा। ऐसा कहते हैं कि अपना जो आत्मा है अंगुष्ठ रूप में छाती के मध्य में स्थित है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। फिर जो बाह्य नाद हमने किया उसे सूक्ष्म और अंतर्ध्वनि के स्वरूप में सुनने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट के बाद फिर से 2 बार ओमकार का उच्चारण करना है। मतलब हमने पहले 3 बार ओमकार किया, फिर अपने मन के अंदर ओमकार ध्वनि सुनने का प्रयास किया, फिर से 2 बार ओमकार करेंगे। तो क्या सुषमा जी आप हमें एक बार ओमकार करके बताएंगी कि ये सिलेबल के साथ किस तरह से साउंड होता है, प्लीज? जी हाँ, जरूर। पहले मैं प्रोसेस खत्म करूं तो 5 बार इस तरह से ओमकार होने के बाद दोनों हाथों का घर्षण करना है। फिर अपने आंखों पे से चेहरा, मस्तिष्क, गला, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हाथ, कंधे, पीठ पर हाथ घुमाते हुए ओमकार के नाद के स्पंदन को अपने शरीर में महसूस करना है और अपने हाथों को घुटनों पे रखना है और फिर धीरे से आंखें खोलनी है। हम जब प्रैक्टिकल लेंगे उसमें हम ओमकार दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओमकार का ध्वनि जो कैसे आता है, ओमकार कैसे बोलना है वो सुनाती हूँ। पहले शांत बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है, सांसें नॉर्मल होगी। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, पूरक ओ। इस तरह से आपने देखा होगा कि ओमकार के ध्वनि में अ, उ और म ये मात्राएं हमें सुन देती है। अच्छा, तो ये जो अभी हमने सुना कि इस तरह से ओम करनी चाहिए, तो हमें एकदम ध्यान से अपनी सांसों पर ध्यान देके ये ओम करेंगे तो ये ज्यादा लाभदायी है। अब सुषमा जी, अब हमें ये बताइए कि ये ओमकार की विशेष कोई तैयारी करनी होती है कि इसे कैसे भी ओमकार कहीं पे भी कर लेते हैं? जी, ओमकार जबकि एक पद्धति है, इसके लिए कोई एकांत, शांत या पवित्र अपने घर पे भी ऐसे समय पे जब आवाज ना हो, रात्रि का समय या फिर सुबह प्रातः काल का समय बहुत ही शुभ है। और सहज आसन में जिसमें आप कंफर्टेबली स्थिर बैठ सकते हो उसमें बैठना है। श्रीमद् भगवत गीता में तो बताया है कि शरीर के 9 द्वारों को भावना पूर्वक बंद करके, इंद्रिय तथा मन को वश करके, अपने हृदय में ध्यान रखते हुए प्राण को, प्राण मतलब अपनी शरीर में जो 5 प्रकार के वायु होते हैं उसमें से एक प्राण वायु है, तो उसको सुषुम्ना नाड़ी द्वारा, अपने शरीर में काफी सारी नाड़ियां होती है लेकिन सुषुम्ना नाड़ी का बहुत महत्व है, तो उसके द्वारा मस्तिष्क में धारण करके जो ओमकार का ध्वनि है उसको मस्तिष्क में धारण करने से परम शांति मिलती है। अर्थात एकाग्रता पूर्वक अपने वृत्ति को अंतर्मुख करके आध्यात्मिक और भाव पूर्वक ओमकार करे। तो ये ओमकार आप भाव, उसके साथ भाव जोड़ दो तो अच्छा रहता है। और उसका उच्चार आपको कंठ से माथे तक करना है। उसका शक्ति जो है वो नाभि स्थान पे होती है, तो जब भी आप म करते जाओगे तभी आपका नाभि स्थान में भी खिंचाव आपको महसूस होगा, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन महसूस होगे। ओमकार का प्रलंबित उच्चार करते वक्त नाभि को धीरे से अंदर खींचना भी है।
मनुस्मृति में तो ओमकार पूर्व दिशा में मुख करके पवित्र होकर मतलब नहा के 3 बार प्राणायाम करने के बाद ओमकार करे, ऐसा बताया गया है। हम तो बहुत खुश हैं सुषमा जी, आप इतने महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमें ओमकार के बारे में, जो हमें पहले मालूम ही न थी। अब हमने ना ज्यादातर ये देखा है कि लोग प्रार्थना करते वक्त, हर वक्त कहीं पर भी, घर पे करे या मंदिरों में करे, प्रार्थना के साथ ओमकार जरूर करते हैं। तो क्या इसकी कोई विशेषता है कि लोग प्रार्थना के साथ ओमकार भी करते हैं? जी, योगाभ्यास शुरू करते वक्त प्रार्थना तो जरूरी है ही। उसमें 3 बार ओमकार कर लेना अच्छा होता है, इसीलिए क्योंकि इससे साधना को लगने वाली जो मानसिक स्थिरता है वो जल्दी ही मिलती है। चंचल चित्तवृत्ति शांत होती है। नाद का मधुर स्वर में उच्चारण करना चाहिए। ओ के उच्चारण से बाह्य वातावरण में प्रभाव होता है, तो म का उच्चारण शरीरांतर्गत वातावरण में प्रभाव डालता है। ओम से जो स्वर लहरी होती है वो आनंददायी होती है। साधक का जीवन अंतर बाह्य बदलता है। अ, उ और म के अतिरिक्त जो अर्धचंद्राकार अर्धमात्रा है वो अति सूक्ष्म होने से उसका स्वतंत्र उच्चार नहीं सुनाया देता, लेकिन उसका जो नाद है वो मस्तिष्क में घूमता रहता है। इसका स्वर गंधार स्वर के तरह मीठा होता है, इसीलिए यह मात्रा को गांधारी भी कहते हैं। आपने इसमें गाने में सुना होगा गांधारी राग भी होता है। अच्छा सुषमा जी, एक और सवाल है। अब हम ये बता सकेंगे कि ये ओमकार कितनी बार कर सकते हैं और इसे कौन कौन कर सकते हैं? जी, साधक को अपनी अपनी क्षमता और समय के अनुसार इसे 5, 11 या 21 की संख्या में ओमकार जप कर सकते हैं। और ओमकार करने की कोई उम्र नहीं होती है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, बीमार व्यक्ति भी, सभी लोग ओमकार कर सकते हैं और उसका सभी को लाभ होता है। तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदे ही होते हैं। सभी ओमकार एक जैसे स्वर में करने चाहिए जितना हो सके। ओमकार शुरुआत में बड़ी आवाज में करते हैं, जैसे हम ओ बोलते हैं तो वैखरी वाणी। फिर धीरे धीरे स्वर धीमा होते जाता है तो मध्यमा वाणी बोलते हैं जिसे। फिर जिस तरह से हम कान में गुनगुनाते हैं कोई गाना तो वो मध्यमा वाणी हो गई। और फिर पश्चंती वाणी मतलब होठ पकड़ के केवल कंपन होते हैं। अभी जैसे करते हो तो भौरे के गुंजन में कैसे एक विशेष वो होता है, या फिर आवाज आती है, कंपन जो है जिसमें आवाज बाहर नहीं आती, सिर्फ आप कंपन महसूस करते हो, वाइब्रेशन, स्वर यंत्र से होने वाले कंपन। और आखिर में होठ या स्वर यंत्र दोनों को आराम देते हुए मानसिक स्तर पे जो ओमकार का उच्चारण होता है। तो ऐसे 4 स्तर में उच्चारण होता है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और फिर मानसिक स्तर पे, जिसमें ना स्वर यंत्र है ना मुख का ये कोई रोल आता है, लेकिन अपने अंदर मानसिक स्तर पे ये उच्चारण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओमकार के 3 भाग होते हैं। प्रथम क्रियात्मक तरीके से, जैसे कि कोई यांत्रिक क्रिया हो रही है कि जैसे राइम्स बताई हमने बोल दी, वैसे कोई यांत्रिक तरह से भी ओमकार करते हैं तो क्रियात्मक तरीका है। दूसरा उपासनात्मक तरीका, मतलब जैसे हम इस उपासना कर रहे हैं तो इसमें यांत्रिकता कम होते होते साधक मन की विशिष्ट अनुभूति पा लेता है। फिर इसका जप करते करते फिर जप करना गौण हो जाता है और फिर ओमकार का चिंतन मुख्य हेतु रहता है। तो ये तीसरा जो तरीका है ये ज्ञानात्मक है, और जिसमें चेतना गौण होती है और अपने अंदर की जो नई चेतना है उसका जन्म होता है। तो अगर साधक इसे नियमित रूप से करे, जैसे मैंने कहा पहले वो तांत्रिक रूप से करता है, क्रियात्मक रूप से, फिर उपासनात्मक, फिर बाद में ज्ञानात्मक, तो ऐसे नियमित रूप से करते करते ओमकार का जप जैसे ही बढ़ते जाएगा तो उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। हाँ, तो सुषमा जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि इससे हमें कौन कौन से तरह के लाभ होते हैं?
जी जरूर। जैसे कि शारीरिक लाभ है, जिनको रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई है या तो उनका नॉर्मल लेवल पे आएगा और स्थिर हो जाएगा वहां पे। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें निरंतरता यही सफलता की कुंजी है। तो कोई भी आप चीज करते हो तो उसका निरंतर करना, समय पे करना बहुत जरूरी होता है। और सही से भी करना बहुत जरूरी होगा। सही बात है, सही तरीके से करना है। और जो हम विशेष सूचनाएं देते हैं, किसको नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो भी पालन होना आवश्यक है। और आप ऐसा नहीं कीजिए कि चलो हम अभी ओमकार करें तो बीपी की गोलियां बंद करें। हाँ, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। बहुत ही गंभीर सूचनाएं हैं जो आपको अमल लानी चाहिए। तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है और ओमकार करते रहेंगे तो अपने आप ही उसमें लाभ मिलता जाएगा। जैसे कि निद्रानाश है, मानसिक विकार में ये काफी प्रभावी है। हृदय विकार, मधुमेह, वायु दोष उस पे उपयुक्त है। हृदय की गति, हार्ट बीट्स को सुनियंत्रित रखता है। कंठ दोष है, स्वर यंत्र में विकार है, थायराइड ग्रंथि के विकार पे भी सुपरिणाम करता है। आप ध्यान से सुनिए, मैं कह रही हूँ सुपरिणाम करता है, पूरी तरह से अच्छा नहीं करता है। दोनों में काफी फर्क है। चेता संस्था कार्यशील बनती है। तो ये शारीरिक स्तर पे हमें लाभ मिलते हैं। मानसिक स्तर पे जैसे निद्रा नाश है या कोई स्थिति का, कोई भी चीज का न्यून गंड आप में है, भय गंड, या कोई मानसिक तकलीफ होने वाले जो साधक हैं, जिनको उनको क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। उठने के बाद भी 5 बार कम से कम ओमकार करना चाहिए। ओमकार के नाद से पॉजिटिव वाइब्स, स्पंदन निर्माण होते हैं, जिससे साधक की मानसिकता बदल जाती है। कठिन प्रसंग में भी मानसिक समतोल बनाए रख सकते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, मनन शक्ति निर्माण होती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन की ताकत बढ़ती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। और जो कि शट रिपु हम जिसे कहते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने अभी ये जाना कि इसके शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। अब ये बताइए कि षटरिपु क्या होता है? जी, हमारे आध्यात्मिक लाभ में जो हमें बीच में रुकावट है, और वो है ये शट रिपु। शट मतलब 6 और रिपु मतलब शत्रु। तो कौन से शत्रु है? जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम सब में वो भरे पड़े हैं। जैसे कि है काम। काम मतलब कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि खाने की इच्छा है, नॉलेज है, सेक्स है, पावर, कोई सत्ता चाहिए हमें, या फूड, तो उसके लिए, या किसी किसी को काम का होता है कि मुझे काम चाहिए, वो वर्कोहलिक लोग रहते हैं, या अल्कोहल, ड्रग का एडिक्शन रहता है, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते कि मुझे चाहिए उस वक्त में, मतलब उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो मतलब इच्छाओं के वश में आ जाते हैं कि बस मैंने कुछ देखा है तो मुझे चाहिए। जी कैसे हाँ। भी करके वो। तो इस तरह से मन की वृत्तियों को वश में लाना चाहिए। तो उसे काम कहते हैं, कि जो हमें मोह निर्माण करता है उसके प्रति, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस वृत्ति का नाम है काम। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है लोभ। लोभ मतलब कोई भी चीज की हवस, चाहिए, ग्रीड, मतलब एक्सेसिव डिजायर, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे भी ज्यादा चाहिए। कुछ लोग मटेरियल के पीछे पड़ते हैं, भौतिक सुविधा चाहिए, पैसे के पीछे पड़ते हैं, गहने, पैसे, गाड़ी, बंगला, जायदाद, बंगला। जी हाँ। तो और उससे क्या होता है कि हम अपनी चीजें फिर दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, और फिर कंपैरिजन आ जाता है कि उसके पास तो एक बंगला है, 2 बंगले है, मेरे पास एक ही है, उसके पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 2 है। तो ये कंपैरिजन से दुख होता है। तो इसीलिए ये भी बहुत बड़ा शत्रु है, लोभ। तीसरा हमारा शत्रु है क्रोध, गुस्सा या एंगर। तो ये कब आता है कि जब हम एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कि हम जब खुश नहीं रहते, डिसप्लेजर बोल सकते हैं, समाधानी
अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि जब हमें काम और लोभ नहीं मिलता है या हमारे काम और लोभ पूरे नहीं होते हैं तब गुस्सा आता है। जी हाँ, जब ये हमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो हम निराश। चाहते हैं, निराश जो नहीं हो पाता है और कुछ कर नहीं सकते, तो हमें गुस्सा आ जाता है। और फिर लेकिन ये गुस्सा आने के बाद हम उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, जिस पे भी, जिस सिचुएशन या जिस पर्सन पे गुस्सा है, उसको हम क्षमा नहीं कर पाते। उसे क्षमा करना बहुत जरूरी है। उसको होल्ड पकड़ के रहते हैं वो सिचुएशन को। मैं बचपन में ये चीज हुई थी तो मैं उसको होल्ड करके रुकी हूँ कि भाई नहीं, ऐसा उसने किया था, और इसकी वजह से एक दूसरे के लिए ग्रजेस आते हैं अंदर, और एक कड़वाहट हो जाती है रिश्तों में। तो ये तीसरा शत्रु है हमारा। चौथा जो हमारा शत्रु है वो है मद। मद मतलब प्राइड, अहंकार, पावर खुद के लिए, और एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें एरोगेंसी आती है वर्ताव में। बुरा व्यवहार करने लगते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बेटर हूँ। इसकी वजह से हमें दूसरों के प्रति घृणा पैदा होती है। पांचवा जो हमारा शत्रु है वो है मोह। मोह मतलब माया, जो संसार से हमें अटैचमेंट हो जाती है। मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, या मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति। तो मैं और मेरा, इसके प्रति एक लगाव हो जाता है, एक लागणी या इमोशंस बन जाते हैं। इसको हम मोह कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम खुद को ओपन नहीं कर पाते, रिफ्यूज करते हैं ओपन करने के लिए, ज्यादा ग्रहणशील नहीं बनते हैं। जो ब्रह्मांड से हमें जो उपहार मिले हैं उसका हम सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और ये माया जो इल्यूजन है उसमें फंस जाते हैं, क्लिंग करते हैं। तो और जो लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, अपने जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो छठा जो शत्रु है वो है मत्सर। मत्सर मतलब जेलेसी, जो दूसरे के पास है उसको पाने की इच्छा, एक्सट्रीम सेंस ऑफ ईगो, एक्सट्रीम डिजायर टू गेट द थिंग्स। जो दूसरों के पास है वो मुझे चाहिए, यह इच्छा होती है। इसकी वजह से भी हमारा नुकसान ही होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा भी वक्त आएगा और सही अवसर पे सबको हर चीज सही तरीके से सही वक्त पे मिलेगी। हमें अपना काम सच्ची निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो ओमकार करने से यह सब जो मन के फीलिंग्स है, इमोशंस है, उस पे काफी प्रमाण पे कंट्रोल आना धीरे धीरे चालू हो जाता है। अच्छा सुषमा जी, अब षट रिपु से तो हम भरे पड़े हैं, ये हम सब भी जानते हैं, और हम इससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। तो अभी आपने हमको ये सिखाया है और बताया है कि इसके मानसिक और शारीरिक लाभ कैसे पा सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या करना है। तो क्या हम इससे कोई आध्यात्मिक लाभ भी पा सकते हैं क्या, जो इससे ऊपर उठना चाहते हैं मानसिक और शारीरिक से? तो क्या इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ है? जी हाँ। अ, उ, म और अर्धचंद्रु व बिंदु, इनसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह वह प्रत्यक्ष परमात्मा प्राप्ति से अनुक्रमे प्रतीत होते हैं। इसमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। ओमकार को नाद ब्रह्म भी कहते हैं, और वो एक अध्यात्म का परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाता है। ओमकार के लयबद्ध उच्चारण से मस्तिष्क में घूमने की जो ध्वनि घूमता है, उसकी कला को अगर हम साध्य कर पाते हैं तो उससे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने में सहायता होती है। धारणा, ध्यान या अंतरंग साधना से भी ऊपर हम इसको आकर्षित कर सकते हैं। और अगर हम षट चक्र, जो शरीर में षट चक्र होते हैं,
आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र एक्सेट्रा, अनाहत चक्र, ऐसे 6 चक्र होते हैं। उस पे अगर हम ध्यान करते हुए ओमकार करें तो ये जलद साध्य होते हैं। जो मैंने आपको कहा था अष्टांग मार्ग में धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग हैं, तो वो जल्दी हम साध्य कर सकते हैं। सात्विक भाव जागृत होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आपने हमको ओमकार के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज आप हमें कुछ योगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगी, मगर समय के आभास की वजह से हम उसे अपने अगले कार्यक्रम में ले लेंगे। तो हम आपका फिर से बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ओमकार के बारे में बताया, उसके जप करने की तरीके बताए, उसकी विशेष तैयारियां, उसकी प्रार्थना में जो उसका महत्व है वो, उसे कौन कर सकते हैं, इसके लाभ क्या है, इसके जो 6 शत्रु हैं, इसका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ क्या है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद हम दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि वो हर रोज थोड़ा तो थोड़ा या ज्यादा जितना हो सके उतना ओमकार का जप करें और इसे अपने दोस्तों को और आगे भी बढ़ाएं और उनको इसका महत्व जानकारी दें इसके बारे में। जयश्री जी, मैं एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ। जो सांसारिक व्यक्ति है, शादीशुदा, गृहस्थी संभाल रहे, उन्हें ओमकार का जाप ज्यादा नहीं करना है। सुबह उठते 5 बार और रात को सोते समय 5 या 3 बार ही करना है, क्योंकि इससे हमें आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है और फिर संसार के प्रति अपना मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए तो फिर दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से काफी लाभ, आप इसे रोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, मुझे यकीन है कि आप योग विद सुषमा कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और रेडियो उड़ान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। धन्यवाद और हरिओम। फिर अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे नए जानकारी के साथ। 30